Hello everyone. We are preparing for UGC NET Economics. So आज हम यूनिट 1 करने वाले हैं और जिस यूनिट 1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में फ़र्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स है क्या और क्यों हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द यूज़ ऑफ स्कार रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इसका मतलब है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और अनलिमिटेड वांट्स होती है। इंसान के पास साधन सीमित है और असीमित आवश्यकताएं हैं। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। अब क्वेश्चन है कि इकोनॉमी एग्जिट ही क्यों करती है। यही टू फैक्टर्स है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं या फिर स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक बच्चे हैं और आपकी मम्मी ने आपके बर्थडे के लिए 5 रुपये दिए हैं आपको। तो आप उस 5 रुपये से टॉफ़ी खरीदते हो, उसे कंज्यूम कर लेते हो, लेकिन आते वक्त आपको कोई और बच्चा चिप्स का पैकेट खाते हुए दिखाई देता है। तो आपका मन करता है कि काश मेरी मम्मी ने मुझे 10 रुपये दिए होते और मैं उससे एक चिप्स का पैकेट और ख़रीद सकता टॉफ़ी के साथ साथ। तो ये 5 रुपये हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है और ये काश मैं ये ख़रीद सकता, काश मैं वो ख़रीद सकता, ये हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और किसने दिया है? रैगनर फ्रिश ने दिया है 1933 में। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का सिंपली मीनिंग ये है जो इकोनॉमी में हो चुका है। जैसे इंडियन इकोनॉमी में नोटबंदी हो चुकी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो चुकी है, चाहे वो हमारी रेपो रेट इंक्रीज़ हुई हो या फिर कोई और रेट इंक्रीज़ हुई, जो हो चुका है इकोनॉमी में वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आता है कि क्या हो गया है, कौन सा इकोनॉमिक फिनोमिना हो चुका है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आता है क्या हो सकता था। जैसे हम अपने सुजेशन देते हैं कि नोटबंदी में जो कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए हम कुछ सुझाव देते हैं कि काश सरकार ये करती, काश सरकार वो करती। तो ये सभी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं। अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसमें फ़र्स्ट हम स्टडी करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। हमें पता है कि डिमांड का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। कब दिया है? 1819 में, और अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में दिया है। और डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। अब हम डिमांड की डेफिनेशन करने वाले हैं। डिमांड इज़ रिफरिंग टू अ कंज्यूमर डिज़ायर एंड विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस। डिमांड वह है जो कंज्यूमर विलिंग होता है, जो प्राइस किसी गुड का है और उसके पास एबिलिटी भी होती है कि वो प्राइस पे कर सकता है। तो उस गुड का वो प्राइस पे करने के बाद उसे हम डिमांड कहते हैं। किसी चीज़ की सिर्फ डिज़ायर रखना या विलिंग तो हो आप कि मुझे कार खरीदनी, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो वो डिमांड नहीं कहलाती है। अब हम करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन डिमांड चेंजेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस, कि डिमांड में चेंज क्या है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज क्या है। डिमांड में चेंज का मतलब होता है ड्यू टू एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, कि प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं उनमें चेंज होने के कारण डिमांड में चेंज होता है। इसे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं। प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स हमारे कौन से होते हैं? इनकम, टेस्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इट्स। एंड क्वांटिटी डिमांडेड चेंज क्या होता है? ड्यू टू प्राइस ओनली,
कि प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है। ये एक ही डिमांड कर्व पे होता है और ये मूवमेंट होती है हमारे डिमांड कर्व में। अब हम इसके डायग्राम्स देखने वाले हैं। ये वाला डायग्राम है डिमांड चेंजेस, कि डिमांड में चेंज हो रहा है, कि पहले हमारी डी डिमांड थी, अब D1 है, और इसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है और इसे शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं कि क्वांटिटी पहले प्राइस सेम ही है, पहले इतनी क्वांटिटी थी, अब इतनी क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये अदर फैक्ट की मान लेते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, इसलिए उसकी डिमांड E से E1 पॉइंट पर है। रिलेटिव गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए, इसलिए हमारी डिमांड Q से Q1 है। और क्वांटिटी डिमांडेड है कि पहले हमारा ये प्राइस था और इतनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हो गया हमारी क्वांटिटी डिमांडेड Q1 हो जाती है, इट मीन्स डिक्रीज़ हो गई है। तो जब ये प्राइस इंक्रीज़ होता है तो ये कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, और जब प्राइस डिक्रीज़ होता है ये कहलाता है एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। अब हम करने वाले कि रीजंस क्या है कि डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है। इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट है इनकम इफेक्ट और सेकंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि जैसे ही किसी गुड के प्राइसेस कम होते हैं तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है और इससे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, इसलिए हमारी इंक्रीज़ होता है इन डिमांड में इंक्रीज़ होता है या फिर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, इसलिए हम Q से Q1 पर आ जाते। ये कि जैसे ही प्राइसेस कम होते ही मान लेते कि प्राइसेस पहले P1 थे अब P हो गए हैं, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है और इसलिए ही हमारा डिमांड को डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। सेकंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर किसी गुड के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो गुड सस्ती हो जाएगी और तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर गुड। दूसरे गुड के कंपैरिजन में वो गुड तो सस्ती हो जाती है, इसलिए उस गुड की डिमांड बढ़ जाती है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इन्वर्स रिलेशन होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। अब हम करने वाले फैक्टर्स जो डिटरमाइनिंग करते हैं डिमांड को, उनका रिलेशन क्या है डिमांड के साथ। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि गुड्स का अपना प्राइस के साथ डिमांड का कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं। सेकंड हमारा आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कि अगर उस गुड के साथ हमारा टेस्ट अच्छा है, हमें वो अच्छी लगती है गुड, तो उसके साथ पॉजिटिव रिलेशन होगा। प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, प्राइस की तो कोई बात ही नहीं, अगर जो चीज़ हमें पसंद है उसकी हम डिमांड अपने आप ही इंक्रीज़ करते हैं और पसंद नहीं है तो उसकी डिमांड क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ द पीपल, कि लोगों की आय। अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम किसी चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं और इनकम कम हो जाती है डिमांड कम करते हैं। एडवर्टाइजिंग, अगर किसी चीज़ की ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में उस गुड्स के प्राइसेस कम होने वाले हैं तो अब हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम परचेज करेंगे, और हमें लगता है अगर फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो अभी इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा खरीदेगी। इट मीन्स कि अब उसकी डिमांड ज़्यादा करेगी। अगर फ्यूचर में इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो अभी डिमांड ज़्यादा करेगी, अगर फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले तो अब डिमांड कम करेगी। पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है हमारी डिमांड बढ़ती जाती है। पॉपुलेशन में और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन मिलता है। अब बात आती है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। हमें पता है कि 2 टाइप्स ऑफ रिलेटिव गुड्स होती है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड और सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर किसी सब्स्टिट्यूट गुड्स में से एक का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, और एक का प्राइस कम हो जाता है दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाती है। और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है कि एक के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, अगर प्राइसेस कम होते हैं तब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है।